दोस्तों राम राम। आज की यह वीडियो स्वर्गीय भंवर लाल मीणा जी, आजीवन अध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा महासभा के चरणों में सादर समर्पित है। साहब नमस्कार। नमस्कार साहब मैं मेरठ से आया था और आपके बारे में काफी कुछ सुना और समाज जो है हमारा उत्तर प्रदेश का वो आपकी आवाज सुनने के लिए और आपके विचारों को जानने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है। तो मैं आज यहाँ जयपुर में आया तो आपसे मैं बात करना चाहूँगा। आप मुझे अपना परिचय, क्योंकि आपका परिचय जो है हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको मोटिवेट करेगा, तो आप जरूर मुझे अपना परिचय दीजिएगा पहले और फिर मैं आगे बात करता हूँ। पहली बात तो ये है, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके साथ ही आपके उत्तर प्रदेश मीणा समाज का मैं अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक मेरे परिचय का सवाल है, मैं राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला हूँ, खाटू श्याम जी के पास का। और मेरे पिताजी सुरजाराम जी लामिया के नाम से, लामिया गांव है, से फेमस थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और मैं बचपन में उनके साथ में सभा सम्मेलनों में जाया करता था और उसकी वजह से मुझे समाज सेवा का भाव मेरे मन में जन्म लिया। 20 जनवरी 2025 की मध्य रात्रि के समय इस महान विभूति ने अंतिम सांस लिया और ये शब्द सदा सदा के लिए शांत हो गए, हमसे दूर हो गए। दोस्तों, भंवर लाल मीणा जो गुप्तचर ब्यूरो में डीआईजी पद से सेवानिवृत्त हुए और राष्ट्रीय मीणा महासभा के आजीवन अध्यक्ष रहे। इनका जन्म स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सूरजमल मीणा जी के यहाँ 2 अक्टूबर 1938 को हुआ था। इनके गांव का नाम मांडोता, तहसील तथा जिला सीकर, राजस्थान है। इन्होंने 1963 में राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए पॉलिटिकल साइंस से पास किया और दोस्तों 1963 में ही भारत सरकार के गुप्तचर ब्यूरो में ये अधिकारी के पद पर तैनात हुए। इन्होंने देश के विभिन्न भागों में उत्कृष्ट सेवा का नमूना पेश किया। इन्हें 6 हाई कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिले और गुप्तचर ब्यूरो का कौटिल्य सम्मान से भी इनको नवाजा गया। इनके पास कहते हैं कि जब ये सेवानिवृत्त हुए तो उस समय किसी के पास इतने पदक या इतने कमेंडेशन कार्ड नहीं थे गुप्तचर ब्यूरो में जितने इनके पास थे। दोस्तों, इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाना चाहिए था। इन्होंने पंजाब में आतंकवाद के समय उत्कृष्ट सेवा की। आज इनकी अंतिम यात्रा हो रही है। इनका दाह संस्कार के समय राष्ट्रीय मीणा महासभा के सभी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और गणमान्य लोग यहाँ पर जयपुर के अंदर उपस्थित थे, जिससे कि आप सभी इनको देख रहे हो। दोस्तों, ये समाज सेवी काका कालेलकर तथा लक्ष्मी नारायण झीरवाल जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 31 अक्टूबर 1996 को इनकी सेवानिवृत्ति हुई थी और जैसा कि मैंने बताया कि इन्हें इनकी उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाना चाहिए था। आज मामूली सी उपलब्धि पर पद्मश्री जो पुरस्कार है वो दिए जा रहे हैं। दोस्तों, सन 1997 में लक्ष्मी नारायण झरवाल जी और श्री कृष्ण मत्स्य दोनों के समक्ष इन्होंने राष्ट्रीय मीणा महासभा का गठन किया, जो आज 8 राज्यों में चल रहा है। दोस्तों, इस महान विभूति ने जो कार्य किए उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमें आगे आना होगा। और जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं जैसा कि बताया, राष्ट्रीय मीणा महासभा इकाई के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं और इसके बाद इनकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाया गया।
दोस्तों, सभी शुभचिंतकों और रिश्तेदारों को शोक संदेश भेजे गए, जिसमें 30 और 31 जनवरी 2025 के कार्यक्रम के बारे में बताया गया था। मैं 30 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मीणा महासभा के अध्यक्ष जो आजीवन रहे भंवरलाल मीणा जी, उनके आवास पर गया। दोस्तों, वहाँ पर उस समय सन्नाटा छाया हुआ था और सभी रिश्तेदार, शुभचिंतक और घर की जो स्त्रियां थी वे बैठे हुए थे। पास में ही उनके बड़े पुत्र एडवोकेट शशि प्रकाश पबड़ी जी बैठे हुए थे। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए BL मीणा जी जो भूरे आवास अलवर के हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए थे और मैंने वहाँ जा कर के जो देखा मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, सभी शुभचिंतक यहाँ पर बैठे हुए थे। बाहर का दृश्य कुछ इस प्रकार था और यहीं पर अगले दिन यानी कि 31 तारीख की प्रातः पंडित जी ने यहाँ पर देव पूजा की, पितरों का तर्पण किया और उनका यहाँ पर जो है काफ़ी देर तक ये चलता रहा और सामने ही जो है स्वर्गीय भंवरलाल जी का चित्र लगा हुआ था। इसके बाद सभी घर वाले, रिश्तेदार और औरतें मंदिर गई और वहाँ से जो पवित्र गंगा जल जो हरिद्वार से लाया गया था, उसका पूजन होना था शीशी का, उसको लेने के लिए सभी लोग मंदिर में पहुँचे और वहाँ से सर पे रख करके उनके बड़े पुत्र और रिश्तेदार और शुभचिंतक और सभी ने अपने सर पर उस शीशी को, पवित्र शीशी को रखा और ले करके उसको घर पर पहुँचे, जहाँ पर हवन की तैयारियाँ चल रही थी। दोस्तों, ये प्रथा हिंदुओं में देखने को मिलती है और ये बड़ी सादगी के साथ में ये समारोह हो रहा था, जहाँ पर गणमान्य लोग आए हुए थे, क्योंकि राष्ट्रीय मीणा महासभा के मुख्य जो अध्यक्ष थे उनका स्वर्गवास हुआ है और उनके सम्मान में सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और वे इस हवन प्रक्रिया को देख रहे थे। और यहाँ पर आने के बाद जो लोग थे उनमें गणमान्य लोग, उनके नाम मैं बाद में बताऊंगा। श्री गर सिंह जी के साथ मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ था। दोस्तों, कैप्टन BS मीणा, लेक्चरर, रिटायर्ड, अध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा महासभा, जिला इकाई मेरठ, उत्तर प्रदेश मीणा समाज की ओर से स्वर्गीय भंवरलाल मीणा जी के याद में एक वटवृक्ष तथा समाज की पगड़ी लेकर के इस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। हवन यज्ञ का कार्य जारी था और दोस्तों, यहाँ पर सभी गणमान्य लोग जो राष्ट्रीय मीणा महासभा के जो राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी थे वे यहाँ पर उपस्थित थे और वे इस हवन और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ पर जो उपस्थित थे उसमें थे भाई कल्याण साहेब मीणा जी, अमर सिंह बिश्नोई जी, हनुमान साहेब मीणा जी, गौरव मीणा, जगपाल सिंह मीणा जी, प्रभु मीणा, महेंद्र मीणा जी जो कि जयपुर से हैं और ये पूर्व MLA भी रहे हैं। और दोस्तों, स्वामी जी महाराज जो अजमेर से हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे। आप हैं महेंद्र मीणा जी जो कि पूर्व MLA भी हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। काजोड़ गुमलाडू जी जो कि कलाकार हैं, दोस्तों उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और लाला राम मीणा जी, इसके अलावा अन्य जो गणमान्य लोग थे उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। और इसके बाद सभी उस वट वृक्ष को लेकर के रोपण करने के लिए सामने ही पार्क में गए और वहाँ पर गर सिंह जी ने लकड़ी से ही गड्ढा काफ़ी गहरा खोद दिया और यहाँ पर इस वट वृक्ष को सभी गणमान्य लोगों ने अपने हाथ से रोपित किया, जिसे उत्तर प्रदेश के मीणा समाज ने यहाँ पर भेजा था। उनकी याद में ये वट वृक्ष अच्छी तरीके से फले फूलेगा। दोस्तों, अपनों की याद में इस प्रकार वृक्षों का रोपण करना चाहिए। इसके बाद खान पीन का एक छोटा सा कार्यक्रम था, सुंदर और छोटा सा कार्यक्रम, जिसमें जो गेस्ट आए हुए थे उनको ही यहाँ पर भोजन कराया गया। और उसके बाद जो पंडित जी जिन्होंने सारा कर्म कांड किया, उनको विदाई का समय था और उन्हें विदाई के रूप में जो कहते हैं कि गरुड़ पुराण में कहा गया कि वैतरणी नदी को पार करने के लिए दान पुण्य करना होता है। तो यहाँ पर भंवरलाल मीणा जी के परिवार की ओर से चारपाई, गद्दा, चादर, तकिया, खान पीन का सामान, बर्तन, छाता, पगड़ी आदि पंडित जी को दान किया गया। और सभी ने पंडित जी के जो चारपाई थी उसके चारों तरफ चक्कर लगाए और औरतों ने भी इनके चारों तरफ चक्कर लगा करके ये प्रार्थना की कि पंडित जी ये सभी दान पुण्य हमारी जो पुण्य आत्मा है उसके काम आए। और पंडित जी को चारपाई पर लिटा करके ऊपर से कंबल उड़ाया गया और पंडित जी ने सभी को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, ये प्रथा राजस्थान में देखने को मिलती है और मैंने इस प्रकार की जो ये प्रथा है जिसमें एक ही पंडित जी को झुलाया जा रहा है, मैंने पहले भी एक वीडियो बना करके आपको दिखाया है, कृपया उसको देखें।
मृत्यु उपरांत अनोखी रस्म संयादान। ये वीडियो मैंने बना करके पहले डाली हुई है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इसके बाद था पगड़ी की रस्म। जो दिव्य आत्मा प्रलोक सिधार गई है, उनके बड़े पुत्र को ये पगड़ी पहनाई जाती है, यानी कि समाज का और परिवार का दायित्व उनको सौंपा जाता है सभी के समक्ष, और ये रस्म यहाँ पर अदा की जा रही है। समाज की पगड़ी बंधने के बाद जो रिश्तेदार थे, उन्होंने पगड़ी बांध करके जो इनके बड़े पुत्र एडवोकेट शशि प्रकाश पबड़ी जी हैं, उनको ये पगड़ी, काफ़ी लंबी पगड़ी थी, उनको ये पहनाई गई। और जितनी बड़ी पगड़ी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों, इसमें घर परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखना होता है, और ये पगड़ी की रस्म में जिम्मेदारी परिवार को संभाल कर लेकर के चलने की ये बड़े पुत्र के ऊपर आ जाती है। और जो रिश्ते नाते, जो समाज में जो भी नीति रिवाज हैं, उनका पालन करने की जिम्मेदारी खुद के ऊपर आ जाती है। जो बहन बेटी बाहर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी आज इनको सौंपी जा रही है। अब तक श्री स्वर्गीय भंवरलाल मीणा जी के कंधों पर थी, लेकिन आज से ये जिम्मेदारी जो परिवार की है, सभी सदस्यों की है, वो इनके बड़े पुत्र एडवोकेट शशि प्रकाश को दी गई। दोस्तों, इस अवसर पर महाराष्ट्र से जो खोकर जी आए थे और मदन सिंह जी आए थे, उन्होंने भी पगड़ी पहनाई। और जो उत्तर प्रदेश से आए हुए थे कैप्टन BS मीणा जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश समाज की पगड़ी को श्री एडवोकेट शशि प्रकाश जी को पहनाया। और इस अवसर पर जो हनुमान सहाय मीणा जी थे, उन्होंने भी इसमें उनकी मदद की। और ये पगड़ी उत्तर प्रदेश समाज की ओर से इनको पहनाई गई। ये समाज की पगड़ी थी, और जिसको कि मैं पहनाने में सहायता की श्री हनुमान साय जी ने। और ये पगड़ी की रस्म यहाँ पर चल रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, समाज की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, जिसको इन्हें अब निभाना है। इसके बाद इनको तिलक वगैरह किया गया, और इनसे इस जिम्मेदारी के बारे में इनसे आग्रह किया गया कि वे अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं। दोस्तों, ये प्रथा हिंदुओं में देखने को मिलती है। और इसके बाद यहाँ पर फोटो खींचे गए जिसमें गणमान्य लोग आए हुए थे, और ये प्रथा अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। दोस्तों, श्री भंवरलाल जी को मीणा समाज कभी नहीं भुला सकता। इस अवसर पर उनको मैं सत सत नमन करता हूँ, और समाज की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। दोस्तों, मैंने भंवरलाल मीणा जी के ऊपर कई वीडियो बनाई हैं, जिसमें राष्ट्रीय मीणा महासभा के अध्यक्ष श्री भंवरलाल मीणा जी और अध्यक्ष श्री भंवरलाल मीणा जी का आह्वान। दोस्तों, श्री भंवरलाल मीणा जी को सत सत नमन।